से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची की नेपाल की बात करेंगे क्योंकि भाव जो है वो तो सिमिलर हैं। आपको पता ही है आज किसी तरह का भाव अलग से मतलब नया या तेज आया नहीं है। फिर भी भाव पे तो चर्चा कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले नेपाल की सिचुएशन आपको ज़रूर बताएंगे क्योंकि नेपाल की सिचुएशन के बारे में भी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है वापस फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नेपाल में जो है डाउनफॉल है या फिर वहाँ पे जो है वहाँ से जो माल जो है वो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है बाजार के अंदर दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेपाल की सिचुएशन क्या है आज की डेट में और कल की डेट में क्या सिचुएशन वहाँ रही है और वहाँ के जो भाव हैं वो क्या है और साथ में क्या वहाँ से माल भारत के अंदर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तो देखिए सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं कि वहाँ भाव जरूर है, वो भी जबरदस्त तेजी की तरफ बढ़ते हुए है। ऐसा नहीं है कि नीचे की साइड है। 81,000 जो है क्रॉस करने की तैयारी के अंदर है। 81,000 यूँ मान लीजिए क्रॉस हो ही गया है। अब ये भाव सुनने के बाद में आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाव है तो माल भी होगा। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ बोल देता हूँ, भाव जरूर है नेपाल के अंदर, लेकिन किसी तरह का माल जो है कोई देने को तैयार नहीं है। मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत से किसान ऐसे हैं जो जिन्होंने माल बेच रखा है वही वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उनको भी माल वापस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि जिनके पास भी माल है, चाहे वो मतलब दुकानदार हो या जो भी हो, कोई भी जो है माल जो है बेचना नहीं चाहते, वो माल जो है अपने पास ही रखना चाहते हैं। और जो तेजी अभी इसके अंदर बन रही है, जो आगे बनेगी, उस तेजी का जो है पूरा आनंद लेना चाहते हैं। इसीलिए नेपाल से अगर आवक की बात करते हैं और माल की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन नेपाल के भाव जो हैं वो कंटिन्यू बढ़त के अंदर आगे चल रहे हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि अगर नेपाल के अंदर अगर कंटिन्यू इसी तरीके से रेट बढ़ता जाएगा और वहाँ के लोग माल को नहीं बेचेंगे, पकड़ के बैठे रहेंगे, तो निश्चित बात है आपको पता है कि आगे फिर क्या होगा। आगे मतलब निश्चित तेजी अपने को देखने को उसके अंदर मिल सकती है और प्रेजेंट टाइम में भी मिल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में कोई तेजी नहीं है, प्रेजेंट टाइम में भी तेजी है और ये तेजी आगे बरकरार रहेगी, ये आगे की तरफ बढ़नी है। अब देखिए अगर गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी के अंदर जो है अभी भी तेजी बरकरार है। आज की भी अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी जो है सिलीगुड़ी से आपके अंदर चल रही है। और ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि गुवाहाटी जो है सिलीगुड़ी से आगे तेजी, गुवाहाटी मतलब गुवाहाटी जो है सिलीगुड़ी से हमेशा आगे की तरफ प्रेजेंट टाइम में रहने के कगार पे है, क्योंकि यहाँ जो माल है, जो आसाम में जितना भी माल, वैसे आवक जीरो है, लेकिन फिर भी अगर कोई और किसान अगर लेकर के भी आ गया तो वो नीचे के भाव में नहीं बेचेगा, वो ऊंचे के भाव के अंदर ही बेचेगा। इसीलिए गुवाहाटी में ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ की जो परचेजिंग है वो ही बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर ये हाई रहेगी तो निश्चित बात है कि वो करेक्शन लेकर के आ ही नहीं सकते, क्योंकि करेक्शन वहीं आ सकता है जहाँ शायद किसी कारण से सस्ते में माल ले लिया हो। लेकिन लगता नहीं है कि कहीं पे भी हम लोगों को सस्ता माल देखने को मिल सकता है। तो देखिए नेपाल की बात जो मैंने आपको बोली वो इस कारण मेरा बोलने का सिर्फ एक ही था कि नेपाल की तरफ से जो अफवाहें जो भारत के अंदर फैलाई जा रही हैं कि नेपाल में मतलब माल बहुत ज़्यादा है, फसल में जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा फसल आने वाली है, इसके अलावा नेपाल से भारत में माल बहुत आ रहा है। तो आज की डेट की अगर बात करते हैं, पिछले हफ्ते भर से लेकर के आज तक की, तो किसी तरह की जो अराइवल है नेपाल से वो इतनी नहीं है जितना बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। और देखिए जो भाव की मैंने बात बोली, उस भाव से तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि ये भाव जो है जल्दी ही मतलब जो टारगेट है नेपाल के लोगों का माल बेचने का वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचा, क्योंकि कारण है वहाँ का वो 90,000 से ऊपर की एक तरह की डिमांड हो गई है उनकी कि 90,000 के करीब आएगा तो वो माल बेचना चालू करेंगे। तो अगर इस भाव में अगर नेपाल से माल बिका, अगर उन्होंने बेचा और भारत ने खरीदा, तो निश्चित है आप सोच सकते हैं कि रेट कहाँ तक जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं भाव की, भारत की सिलीगुड़ी की और क्या गुवाहाटी की, तो देखिए भाव सिमिलर हैं। एक्सीलेंट जेजे की अगर बात करते हैं तो 1365 पे चल रहा है, किसी तरह का दोबारा जो है तेजी इसके अंदर नहीं देखी गई है। और एमडीएस जेजे मतलब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो 1396 पे चल रहा है। तो मतलब कि तेजी जो है गुवाहाटी में ही ज़्यादा है। और नेपाल टॉप जेजे की अगर बात करते हैं तो किसी तरह का कोई नया भाव जो है इनका नहीं आया है।
मोस्टली होता क्या है, नेपाल टॉप जैसे कई दिन अगर शांत रहता है तो इसको बोला जाता है तूफान आने से पहले की शांति। तो मुझे लगता है ये तूफान से आने की पहले की जो शांति है वो जल्दी ही भंग हो जाएगी। और आप निश्चिंत रहिए, जो हाजिर में जो काम कर रहे हैं, जिनके पास माल रखा हुआ है, जिनके ये दिमाग में चलता होगा कि अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। तो देखिए सारी सिचुएशन जो मैं आपको बताता हूँ उसका कारण एक ही होता है कि उससे आपको पता चलता रहे कि आपको करना क्या है और आगे होगा क्या। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, ये भी बोलने जाने लगा है कि मैं सिर्फ तेजी में ही बोलता हूँ, मंदी में कभी नहीं बोलता। तो देखिए मैं तेजी में भी बोलता हूँ और मंदी में भी बोलता हूँ, लेकिन जिस आइटम की सिचुएशन सिर्फ तेजी की ही हो तो उसमें मैं मंदी कैसे बोल सकता हूँ। ये डाउट नहीं है कि इसके अंदर अगर किसी तरह की मंदी आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर मंदी आ सकती है, और साथ में उसका कारण भी बताऊंगा कि इस कारण से इसके अंदर मंदी आ सकती है। मैं कोई भी कमोडिटी हो, मैं तेजी और मंदी दोनों के साथ में हूँ, लेकिन जिसके अंदर सिर्फ तेजी हो और तेजी दिखाई दे रही हो तो उसमें मैं तेजी की ही बात करूंगा, मंदी की बात इसमें बनती ही नहीं है। हाँ अगर बन रही होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। अब देखिए करेक्शन इसके अंदर आता है तो उसका तो जो करेक्शन जो आज कोई भी इलायची है या कुछ और आइटम है इतने नीचे से जब ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं करेक्शन तो उसके अंदर बनेगा ही, क्योंकि करेक्शन अगर नहीं बनेगा ना लेवाली रहेगी ना देवाली रहेगी। तो इसीलिए देखिए करेक्शन से इतना घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। करेक्शन कितना भी लेकर के आए चलेगी, ये तेज़ी के साथ में ही नीचे की साइड जाने का कोई चांस इसका दिखाई प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रहा है। तो देखिए आपको जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी, इससे आप अपनी समझदारी लगा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विचार हमेशा से मैं आप पे ही डालता हूँ, आपके ऊपर विचार है कि आपको इसमें बन करके चलना चाहिए या फिर इससे निकल करके बनना चाहिए। बाकी विचार आपका रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।